श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। श्लोक क्रमांक 31। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथा अंधयोपगीयमानास् तेऽपिस्तंत्रा उरुदाम निबद्धः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्तियों को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर लिया है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तात्पर्य: चूँकि असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही है, अतएव जब हिरण्यकशिपु की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत न थे। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र का शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदि काल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वास्तविक गुरु श्रोत्री होता है, जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए होता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक होते हैं। बहिरर्थमानिना, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य और अर्थ का हित, और मानिना का अर्थ है गंभीरता से लेना होता है। इस प्रकार से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं, अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अंधे अनुयायियों का मार्ग निर्देशन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सा। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज नृसिंह चतुर्दशी है, तो भगवान नरसिंह
उनके बारे में हम गुणगान करेंगे और उनके महान भक्त जो हैं प्रहलाद महाराज, उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो नरसिंहदेव हैं उनको भक्ति विघ्न विनाशन, भक्ति विघ्न विनाशन, जो भक्ति करते समय जो हमारे विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उसको नष्ट करने वाले हैं नरसिंहदेव, है ना। तो नरसिंहदेव किस तरह से बाधाओं को खत्म करते हैं, बाधाओं को नष्ट करते हैं, उसके लिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त होना होगा। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान नरसिंहदेव स्वयं आते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को, है ना। ये इसका जो परिप्रेक्ष्य है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ऐसा है कि हिरण्यकशिपु ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी से वरदान लिया। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, है ना। हर व्यक्ति इस संसार में अमर होना चाहता है ना। तो हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा, अमरता का मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो तुमको वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज किया और ब्रह्मा जी को ट्रिक करना चाहा कि मैं ऐसा कुछ मांगता हूँ कि ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जिससे मैं मारा जा सकूँ, है ना। तो अलग अलग तरह से उसने ट्रिक्स लगाई कि मैं बाहर भी नहीं मरूं, अंदर भी नहीं मरूं, आकाश में भी नहीं मरूं, धरती पे भी नहीं मरूं, और किसी जानवर के द्वारा ना मरूं, किसी मनुष्य के द्वारा ना मरूं। तो जितना बुद्धि चल सकती थी, जितना दिमाग चल सकता था, उतना उसने लगाया और उसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को भी ट्रिक कर लिया और अगर विष्णु जैसा कोई है भी तो उनको भी ट्रिक कर लिया और मैं अमर बन गया, है ना। तो सब मरना नहीं चाहते हैं, है ना। सबके इच्छा क्या है, हमारी कभी मृत्यु ना आए। इसके लिए आजकल भी बहुत प्रयास चलते हैं। आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, है ना। अलग अलग ऐसे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, उसकी फैक्ट्री चालू हो रही है कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑर्गन्स इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे स्टेम सेल्स, है ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो उस स्टेम सेल्स को यूज़ करके उसको हम बचा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशन हो रहे हैं कि किसी भी तरह के कोई भी बीमारी हो उस व्यक्ति को बचाया जा सके। मतलब पूरा जो मेडिकल फील्ड है या साइंटिस्ट हैं वो पूरा यही प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को मृत्यु से बचाया जा सके। और ये प्रयास हिरण्यकशिपु ने कई लाखों वर्ष पहले करके देख लिया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो उस समय एक व्यक्ति ने किया था, आज बहुत बड़ा ग्रुप है वो उसको कर रहा है। लेकिन चेतना वही है, कॉन्शियसनेस वही है कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, उसके लिए अलग अलग तरह से प्रयास चलते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान लिया, तो उसके बाद उसने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में उसने अपना टेररिज्म स्टार्ट कर दिया, टेरर मचाना चालू कर दिया उसने, है ना। सबसे पहला टेररिस्ट था हिरण्यकशिपु। तो उसका जो टेरर था, उसके जो टेररिज्म था, ऐसा था कि जो इस मटेरियल नेचर है उसको पूरा चेंज कर देना, है ना। जो देवी देवता हैं, जो डेमी गॉड्स हैं, जो इस मटेरियल नेचर को चलाने में सहयोग करते हैं, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। हिरण्यकशिपु के इतना ज़्यादा आतंक था, इतना ज़्यादा डर था कि देवी देवता भी अगर हिरण्यकशिपु ने आँख उठा के देख लिया तो वो भी क्या है, देवी देवता भी डर जाते थे। और हिरण्यकशिपु के डर से जो वरुण देव हैं उसके बगीचे में पानी डालते थे। हिरण्यकशिपु के डर से
वायुदेव झाड़ू लगाते थे, हिरण्यकशिपु के डर से अग्निदेव लैंप जलाते थे। इतना ज़्यादा हिरण्यकशिपु का क्या था, इन्फ्लुएंशियल था वो, इतना ज़्यादा प्रभावशाली था, इतना ज़्यादा पावरफुल था, है ना। आज के समय में भी इतना कोई पावरफुल, इतना कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होगा जितना हिरण्यकशिपु था। तो सबके ऊपर उसने प्रभाव दिखाया, लेकिन उसके प्रभाव में उसका पुत्र नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना। तो जो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को सबसे बढ़िया जो स्कूल था उस समय का, सबसे अच्छा जो गुरुकुल था उसमें डाला, और सबसे अच्छे टॉप क्लास टीचर रखे प्रहलाद महाराज को पढ़ाने के लिए, कि जैसा जिस डिग्री का मैं असुर हूँ उसी डिग्री का मेरा पुत्र असुर बनना चाहिए। उसकी जो असुरपन है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा मैं असुर हूँ वैसे ही वो होना चाहिए। तो लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो नारद मुनि का संग ले लिया था। नारद मुनि ने ऑलरेडी ब्रेन वॉश कर चुके थे प्रहलाद महाराज का। तो अभी जब प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेजा गया, स्कूल भेजा गया, तो उनके जो टीचर थे जो उनको सिखाना चाह रहे थे, टीचर्स क्या सिखा रहे थे कि कोई भगवान नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, ये संसार अपने आप ही बन गया है, इस संसार के पीछे कोई पर्पज़ नहीं है, इस संसार में क्या है, खाओ पियो मौज करो, इस संसार का हेतु यही है। तो हम देख सकते हैं कि आजकल भी जो टीचर हैं वो यही सिखा रहे हैं, है ना। इस संसार के पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, सब अपने आप बन गया है, जस्ट हमें एंजॉय करना है। तो जब ऐसा हुआ और कुछ समय के बाद जब प्रहलाद महाराज अपने घर आते हैं तो हिरण्यकशिपु बड़े प्यार से अपने पुत्र को गोद में बैठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या सीखा, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी, है ना। तो प्रहलाद महाराज का जो उत्तर होता है ना, प्रहलाद महाराज वहाँ बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम वंदनम आत्मनिवेदनम, है ना, कि मैंने ये सीखा है, नवधा भक्ति सीखा है। तो हिरण्यकशिपु सोचता है कि ये कहाँ से सीख लिया, लगता है कोई प्रीचिंग करने आता था स्कूल में, कोई कॉलेज में प्रीचिंग करने आते थे, है ना, अलग से कुछ सेशन लेते थे और प्रीचिंग करके मेरे लड़के को बर्बाद कर दिया। तो फिर वो अपने जो उनके टीचर्स थे उनको डांटता है हिरण्यकशिपु कि अब इसको दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाओ और देखना कोई भी हरे कृष्णा वाला नहीं आया वहाँ पर, वो आके ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसको प्रहलाद महाराज को पढ़ाया गया। फिर प्रहलाद महाराज को फिर हिरण्यकशिपु ने बुलाया और फिर बहुत प्रेम से बोला कि बेटा क्या सीखा तुमने। तो जब वो दूसरी बार पूछते हैं तब ये श्लोक आता है। तो इससे पहले भी एक श्लोक है और ये उसके बाद दूसरा श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि हिरण्यकशिपु को एक तरह से बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को यही नहीं पता है कि उसका स्वार्थ क्या है, किसी व्यक्ति को उसको यही नहीं पता स्वार्थ क्या है। स्वार्थ मतलब हम स्वयं और अर्थ मतलब मूल्यवान। तो हमारे लिए वास्तव में मूल्यवान क्या है किसी को यही नहीं पता, किसी को ये नहीं पता मतलब आपको भी नहीं पता। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को ये बताना चाह रहे, दुराशया ये बहिर्थ मारया, और सब क्या है दुराशा लेके बैठे हैं, है ना, फॉल्स होप, झूठी आशा लेके बैठे हैं। क्या झूठी आशा लेके बैठे हैं कि इस संसार में मैं एंजॉय कर पाऊंगा, इस संसार में भोग कर पाऊंगा। अंधा यथा अंधेगीय उपगीय माना, और ऐसे लोगों को दूसरे अंधा लीडर है, अंधा नेता है और उसके अंधे अनुयायी है ना। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं चीटर्स एंड चीटेड, लोग धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा देने वाले बैठे हुए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में नकली दूध क्यों आ रहा है या नकली घी क्यों आ रहा है या कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी डिमांड है, क्योंकि लोग उसे चाहते हैं। तो उसी तरह से अगर लोग सस्ते गुरु चाहते हैं, सस्ते भगवान चाहते हैं तो सस्ते गुरु ही मिल जाएंगे,
सस्ते भगवान भी मिल जाएंगे। तो अंधा यथा अंधे की उपगीय माना कि अंधा लीडर, अंधा गुरु बाकी अंधे लोगों को गाइड कर रहा है। तो खुद तो वो गड्ढे में गिरने वाला है और बाकी लोगों को गड्ढे में लेके चले। तेपिस तंत्रा उरुदामनी बद्धा, और ये प्रकृति की नियम में बहुत पूरा बन जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब समझाते हैं तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है ना, और फिर समझ जाता है कि अभी मेरे पुत्र का कुछ नहीं हो सकता, ये तो पूरा बिगड़ गया ये तो, है ना। और अभी ये सतयुग का समय है ना। सतयुग मतलब जहाँ पर धर्म के चारों स्तंभ हैं, अधिकतर लोग धार्मिक हैं, वहाँ पर भी उस समय भी अगर कोई सत्य का प्रचार करता है और सत्य को पालन करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर भी क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कितने 5 साल के हैं, उनका ऐसा कोई दोष भी नहीं है कि अपने पिता के प्रति कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उनको राज्य चाहिए, है ना, पिता को हटा दूंगा, जैसे औरंगजेब ने किया, अपने पिता को हटा दिया, खुद गद्दी ले लिया। तो ऐसे तो प्रहलाद महाराज कुछ कर नहीं रहे हैं। और पुत्र कितना भी दुर्गुण वाला हो, लेकिन माता पिता के लिए तो प्रिय होता है। तो प्रहलाद महाराज में ऐसे दुर्गुण भी नहीं है और ऐसे कनिंग भी नहीं है। बस उनका एक दोष क्या है कि वो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, वो जो भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो उस दोष के कारण उनके पिता ने उन पर अलग अलग तरह से अत्याचार करना प्रारंभ किया। तो फिर कलयुग में क्या कहा जाए कि कलयुग में अगर कोई सत्य के साथ में है और सत्य का प्रचार कर रहा है और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह की अत्याचार या असुविधा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि सतयुग में ऐसा हो सकता है तो कलयुग में क्यों नहीं हो सकता। तो एक हम घटना देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कि किस तरह से नरसिंहदेव भक्ति विघ्न विनाशन है। फिर हम प्रहलाद महाराज का फिर से लौट के आएंगे उसके ऊपर कि प्रहलाद महाराज की कैसे रक्षा किया। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक वृत्तांत है जहाँ पर नरसिंहदेव इस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो पूरा संकीर्तन आंदोलन है, इसकी रक्षा स्वयं नरसिंहदेव कर रहे हैं। इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा स्वयं नरसिंहदेव कर रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास से पहले जब नवद्वीप में होते हैं तो उनकी संकीर्तन लीला प्रारंभ होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आते हैं, अपने जो गुरु हैं उनसे दीक्षा लेकर, और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और जब संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो उस आंदोलन में सभी लोग थे, ब्राह्मण भी थे, जो जन्म से ब्राह्मण हैं वो भी थे, और जन्म से जो शूद्र हैं वो भी थे, मुस्लिम भी थे, हरिदास ठाकुर भी थे, सभी तरह के लोग थे। तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था चांद काजी, तो चांद काजी को जब देखा कि ये निमाई है, ये पहले तो हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहा है और दूसरा इसने नगर नगर पर गलियों पर संकीर्तन करना चालू कर दिया, तो इसको रोकना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ में मृदंग करताल लेकर नवद्वीप की गलियों में हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया, है ना। सुनिया जे क्रुद्ध हैल सकल यवन, काजी पासे आसिक सवे कैला निवेदन। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र नवद्वीप में गूंजने लगा तो वहाँ के जो यवन थे, मुसलमान थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए कि चल क्या रहा है, दिन रात सुबह शाम बस हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो वहाँ के जो मुस्लिम थे वो चांद काजी के पास जाते हैं, चांद काजी के पास शिकायत लेकर। क्रोधे संध्या काले काजी एक घल आयल, मृदंग भागिया लोके कहिते लागे। तो चांद काजी आया जहाँ पे कीर्तन चल रहा था एक किसी घर में, और मृदंग उठाया और जोर से पीटा और तोड़ दिया। वहाँ पर चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया कि अभी दोबारा यहाँ पर इस किसी भी घर में संकीर्तन नहीं होना चाहिए,
है ना। और एत काले के नाही कैला हिंदू यानी एवे से उद्यम चलाओ कार बल जानी, कि अभी तक किसी का हिम्मत नहीं थी कि हिंदू धर्म के उत्सवों को, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को पालन कर सके। अभी तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आ गया? किसके मतलब सहयोग से, किसकी दम से तुम लोग घर घर में संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, है ना। केह कीर्तन न करिए सकल नगरे, आजी आमी क्षमा करी जाई तेछे घरे। तो मैं बोल देता हूँ कि आज के बाद कोई संकीर्तन नहीं होना चाहिए। आज के पास ना किसी घर में संकीर्तन होना चाहिए, ना किसी सड़क पर संकीर्तन होना चाहिए। आज मैं माफ़ कर देता हूँ और चला जाता हूँ। तो चांद काजी इस तरह से धमकी देके चला जाता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम भी पूरे संसार में बड़े बड़े नगरों में संकीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, सिडनी, मेलबोर्न, पेरिस, हैम्बर्ग जैसे महत्वपूर्ण शहरों की सड़कों में संकीर्तन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। और उस समय भी क्या हुआ, जब श्रील प्रभुपाद जी के भक्त के शिष्यों ने संकीर्तन करना चालू किया पूरे संसार में अलग अलग शहरों में, तो कभी पुलिस आ रही है, कई भक्तों को बहुत पिटाई भी की गई, मारा भी गया, कई को जेल में बंद भी कर दिया, है ना। तो ये हमेशा से चला है ना। जब भी सत्य का प्रचार हुआ है, जब भी किसी ने शास्त्रों के अनुसार प्रचार करना प्रारंभ किया है, समाज की तरफ से विरोध आना ही है, वो पक्का है, उसको रोका नहीं है, क्योंकि समाज की धारा एक डायरेक्शन में जा रही है और जो शास्त्रों के निर्देश हैं वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो समाज का विरोध आएगा, लेकिन उस विरोध से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, जैसे बहुत बड़ी नदी है, बहुत तेज़ नदी है, उसमें एक हाथी है, हाथी चला गया उस नदी के अंदर, तो हाथी कितना भी पावरफुल हो, है ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग है, वो नदी उसको बहा ले जाएगी। लेकिन छोटी सी मछली है उस नदी के अंदर, तो वो मछली नदी के अंदर रहकर नदी की जो धारा है, करंट है, उसके विपरीत दिशा में बहती रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग हाथी है, उसको नदी ने बहा दिया, लेकिन छोटी सी मछली है, वो नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। क्यों? क्योंकि उस मछली ने उस नदी की शरण लेके रखी है, शेल्टर लेके रखी है, और हाथी ने शेल्टर नहीं लिया है, इसकी वजह से वो क्या है, बहा दिया। तो उसी तरह से अगर हम चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन मूवमेंट है उसकी शेल्टर में है, जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी शेल्टर में है, तो समाज का कितना भी बड़ा, कितना भी तेज बहाव आएगा, तो वो बहाव हमको बहा नहीं ले जाएगा। हम वहीं पर रहते हुए समाज के विपरीत भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैतन्य महाप्रभु का शेल्टर लेके रखा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हम देखते हैं जब प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चालू किया तो अधिकतर जो लोग उस समय जुड़ रहे थे तो बहुत सारे यंगस्टर थे, है ना। तो उस समय एक फॉरेन लैंड में जाना, अमेरिका, यूरोप से इंडिया आना और भारत में रहकर बहुत सारी अलग अलग असुविधाओं को सहन करना, और दूसरी बात है सब संकीर्तन करने जा रहे हैं तो पुलिस मार रही है, पुलिस जेल में डाल रही है। तो ये सब सहन करते हुए वो सहन शक्ति कहाँ से आई, वो भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं वो कहाँ से निकले? वो नरसिंहदेव उनके द्वारा, वो अभी आगे आने वाला है। आर यदि कीर्तन करिते लाग पाइमु, सर्वस्व दंडिया तार जाति ते लईमु, है ना। तो चांद काजी ने क्या बोला कि अगली बार अगर कीर्तन करते हुए देखा, है ना, तो सारी तुम्हारी संपत्ति जो है जब्त कर लूँगा और तुमको मुसलमान बना दूँगा, है ना। तो तुम ये हिंदू हरे कृष्ण कर रहे हो, तुमको मैं मुसलमान बना दूँगा, है ना। एते बलि काजी के नगरिया लोक, प्रभु स्थाने निवेदिल पाना बड़ शोक, है ना। तो चांद काजी अपने चला गया और जो नगर के लोग थे थोड़े दुखी थे। अभी वो वहाँ का मजिस्ट्रेट है और उसका ऑर्डर आ गया, तो अभी कोई खुल के कीर्तन नहीं कर सकता है। तो सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं दुखी होकर कि अभी क्या किया जाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
प्रभु आज्ञा दिल जाहे करे कीर्तन, मुई सम्हारू आजी सकल यवन। चैतन्य महाप्रभु बोलते कोई चिंता मत करो, संकीर्तन करो, आज मैं सारे मुसलमानों को खत्म कर दूंगा, है ना। तुम चिंता मत करो, आप लोग कीर्तन चालू रखो, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार डालूँ। अभी चैतन्य महाप्रभु का जो तरीका है मारने का वो थोड़ा सा अलग है ना। क्योंकि समस्या क्या है, पहले हिरण्यकशिपु एक थे, है ना। ये रावण कुंभकर्ण जैसे कुछ लोग एक फैमिली में थे, लेकिन अभी क्या है, सबके हृदय में क्या है, छोटा छोटा हिरण्यकशिपु, छोटे छोटे रावण है। अभी मारने जाएंगे तो सबको मारना पड़ेगा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का मारने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया, है ना, कि काजी का ऑर्डर आया है और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम संकीर्तन करना प्रारंभ करेंगे, है ना। अभी उस समय की अगर हम सिचुएशन को देखें, है ना, तो बहुत टफ है, क्योंकि पूरे बंगाल में क्या थी, मुस्लिम गवर्नमेंट थी, नवाब हुसैन शाह, है ना। और वो जो काजी था वो भी नवाब हुसैन शाह का बहुत ही चहेता था। अगर उसने ऑर्डर दिया है तो जो होना है तो होना है, लेकिन ऐसी रिस्क लेकर भी, ऐसा खतरा लेकर भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जाओ संकीर्तन करना प्रारंभ करो। तो सब लोगों ने सोचा अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो ठीक है जाते हैं। तो सबको क्या है, मन में बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, ये संपत्ति जब्त कर लेंगे, मारेंगे, मुसलमान मरा देंगे, क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु और क्या बोला, पूरे नगर को सजाओ, पूरे नगर को सजाओ, सब जगह दीप लगाओ, और संध्या के समय हम सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक साथ निकलेंगे संकीर्तन करने, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की ये क्या है, हम देख सकते हैं निर्भयता। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में है, तो जैसे प्रहलाद महाराज का निडर, है ना, कि हिरण्यकशिपु कुछ भी कर ले, किसी भी तरह का कोई डर नहीं, है ना। प्रहलाद का एक अर्थ क्या होता है, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, है ना, कंप्लीट हैप्पी, पूरी तरह से सुखी है वो प्रहलाद। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नगरों को सजाओ, दिए लगाओ, रोड को सजाओ, और हम सैकड़ों लोग संकीर्तन करने निकलेंगे, और संध्या समय सब एक एक हाथ में मसाल रखेंगे, है ना। और मैं देखता हूँ कौन आता है, मैं सबकी रक्षा करूँगा, मैं देखूंगा कौन सा काजी आकर हमारे संकीर्तन को रोकता है। एते कही संध्या काले चाले गौर राय, कीर्तनेर कैल प्रभु तीन संप्रदाय, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कीर्तन करना चालू कर दिया। फिर आगे क्या होता है, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते हजारों लोगों को लेकर चांद काजी के घर के बाहर आ गए, है ना। और जैसे चांद काजी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो सबको लेके, पूरा मसाल लेके हमारे घर के बाहर ही पहुंच गए हैं, तो चांद काजी को बहुत डर लगा, है ना। और चांद काजी क्या है, छुप गया। कीर्तनेर ध्वनि काजी लुकाई घरे, तर्जन गर्जन सुनी ना आए बाहिरे, है ना। तो चैतन्य जब इस तरह से लोग गुस्से में भी थे, और चांद काजी से कुछ लोगों को प्रतिशोध भी लेना था, है ना। तो चांद काजी बिल्कुल डर गया और बाहर जाके छुप गया। उसने सारे अपने सिपाही जो भी हैं सबको मना कर दिया, कोई कीर्तन को कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि अगर हम ऐसे ही साथ में मिलकर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो जितने भी ये चांद काजी जैसे चोर उचक्के हैं सब डर के छुप जाएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब वो डर जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर पूरे संसार में 1% लोग भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो पूरे संसार का चेहरा चेंज हो जाएगा, अगर 1% लोग, है ना। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई सेंटिमेंटल मूवमेंट नहीं है, कोई भावुक लोगों का आंदोलन नहीं है ना। कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल ऐसा नहीं कि केवल एक रोकने का प्रयास किया तो हम भी प्रतिशोध लेंगे, नहीं। अभी चैतन्य महाप्रभु
चांद काजी के साथ डिस्कशन भी करेंगे कुरान के ऊपर, वो हम नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के अनुसार इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि फैनेटिक्स हैं कि नहीं हम तो किसी की बात नहीं मानते हैं, जो है बस हम करते हैं, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है, युग धर्म है, संकीर्तन, तो इसमें जो हम कर रहे हैं उसमें डरने की क्या बात है, किससे डरे हम? जो हम सही कर रहे हैं, सही चीज़ करने में डर किस बात का? डरे तो वो लोग जो उसको रोकना चाह रहे हैं। कुछ लोग भड़क गए वहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, और महल के अंदर घुस गए और बगीचे तोड़ना चालू कर दिया, है ना। तो चांद काजी पूरा डरा हुआ था। फिर चांद काजी आता है और चैतन्य महाप्रभु को वहाँ बैठाता है ना, और चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करना चालू करता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं थोड़ा सा सार्केस्टिक तरीके से कि मैं आपके घर आया हूँ और आप छुप के बैठ गए। कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, है ना। आप छुप के ऐसे बैठ गए। तो काजी बोलता, काजी कहे तुम ही आइस क्रुद्ध हैया, तुमा शांत कराइते रहीनु लुकाइया। तो मैंने आपको क्रोध देखा, बहुत डरे हुए थे आप, सॉरी आप बहुत क्रोध थे, तो मैं सोच रहा था थोड़ा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं बाहर आऊँगा। बोले अच्छा। तो चांद काजी बोलता है कि मेरा भाग्य है कि आप मेरे घर में आए। उसका वो बहुत डरा हुआ है, और डरने के दो कारण हैं। एक तो कारण है कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं मसाल लेके, और दूसरा कारण है वो जो मेन कारण है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे चांद काजी थोड़ा सा सिचुएशन को ठंडा करने का प्रयास करता है। बोलते हैं कि ग्रामे संबंधित चक्रवर्ती होए मोर चाचा। अभी चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके जो नाना हैं उनका नाम है नीलांबर चक्रवर्ती, उनकी माँ के पिता, है ना, नाना उनके नीलांबर चक्रवर्ती। और नीलांबर चक्रवर्ती को चांद काजी क्या मानते हैं, अपने चाचा। तो इस तरह से चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु का संबंध क्या हुआ, मामा और भांजे का। तो जैसे कुछ अभी पहले चांद काजी ने विरोध किया, अभी चांद काजी बात को शांत करने के लिए क्या बोला, अरे तुम तो मेरे घर के ही हो, तुम तो मेरे भांजे ही हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, है ना। जब भांजा नाराज़ हो जाता है तो मामा उसको सहन कर लेता है, और जब मामा से कोई अपराध हो जाता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये सब छोड़ो, अभी चुपचाप बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कुछ रोकने का प्रयास नहीं किया। पहले तो बहुत डींगे हाँक रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, आज संकीर्तन लेके आए, कुछ नहीं बोला। तो फिर चांद काजी यहाँ पर वर्णन करते हैं। चांद काजी बोलते हैं कि जब मैं ऐसे ऑर्डर दे के गया था कि किसी घर में कोई संकीर्तन नहीं होना चाहिए, और सबको धमकी दे के गया था, और जब रात में सोया तो मुझे एक सपना आया। क्या सपना है कि सेई रात्र एक सिंह महाभयंकर, नर देह सिंह मुख गर्जय विस्तर। तो एक कोई नरसिंह, इसका मुख शेर की तरह है और बाकी जो शरीर है एक मनुष्य की तरह है। वो मेरे सपने में आया और ज़ोर से गर्जना करने लगा, ज़ोर से दहाड़ने लगा। तो एकदम से मुझे बहुत डर आ गया। सैने अमार ऊपर लाफ दिया चढ़ी, अट्ट हट्ट हास्य करे दंत कड़मड़ी। और वो जो शेर था मेरी छाती के ऊपर बैठ गया, और छाती के ऊपर बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगा। और उसने क्या किया, अपने नाखून से मेरी छाती को पकड़ लिया, है ना। और उन्होंने क्या बोला उस नरसिंह ने कि तुमने मेरा मृदंग तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। कि तुम उस दिन मृदंग तोड़ के गए थे, आज तुम्हारी छाती नहीं बचेगी। मोर कीर्तन माना करिस करीमु तुम छय, आँखी मूदी कापी आमी पड़ा भय बड़ भय।
कि तुमने मेरे संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया था। अभी नरसिम्हदेव बोल रहे हैं कि तुमने मेरे संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया था, है ना, कि इसीलिए आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है ना। तो मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा काँप गया, है ना। भीत देखी सिंह बले हैया सदय, तोरे शिक्षा देते कैले तोर पराजय, है ना। तो जब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, एकदम पसीना और हो गया, तो वो थोड़ा क्या हुआ, जो नरसिम्ह थे वो थोड़ा सा शांत हुए, है ना। बोले तुमको शिक्षा देने के लिए आज इस बार मैं छोड़ देता हूँ, अगली बार कुछ किया तो बचोगे नहीं, और इस बार तुम्हारे प्राण में नहीं लेता हूँ। तो सब वहाँ जो बातचीत चल रही थी चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के बीच में, सब सोचने लगे ये तो सपना होगा, सपने से डर गया। तो वो चांद काजी है अपनी छाती दिखाता है, और छाती वहाँ दिखाता है तो वहाँ पर नाखून के निशान थे चांद काजी की छाती पर, कि वो जो नरसिम्ह थे वो छाती को फाड़ने वाले थे, लेकिन किसी तरह मैंने माफ़ी मांगी और मैं बहुत डर गया, इसीलिए नरसिम्हदेव ने वहाँ पर मुझे छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, सार ये है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसकी सुरक्षा स्वयं नरसिम्हदेव कर रहे हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जो भी पार्ट ले रहे हैं, जो भी भागीदार हैं, उनकी भी सुरक्षा, उनके भी भक्ति के जो विघ्न को विनाश करना है वो नरसिम्हदेव स्वयं कर रहे हैं। और इस लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये नरसिम्हदेव की प्रोटेक्शन में पूरा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा है। तो भगवान हमारे इस तरह से रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की उन्होंने रक्षा किया। अभी रक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारी शारीरिक रूप से रक्षा करेंगे, शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि किसी को पता नहीं है कि उनका स्वार्थ क्या है, मतलब वास्तव में मेरे लिए भला क्या है। तो स्व कौन है, स्व मतलब हम खुद कौन है, हम आत्मा है। तो भगवान जो नरसिम्हदेव हैं वो हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, है ना। भक्ति में हमारी जो चेतना है, कृष्ण भावना में चेतना है, उसकी रक्षा करते हैं। तो जब हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए, तो हम रक्षा किसके लिए बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ बीमारी है या कुछ समस्या है, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। हम अपने एक छोटे दायरे से देख रहे हैं, हम अपने एक छोटे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा है। लेकिन भगवान का दृष्टिकोण क्या है, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो भगवान को पता है कि वास्तव में हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए अहितकारी क्या है। तो इसीलिए भगवान से सबसे अच्छी प्रार्थना क्या है कि भगवान मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। तो जो मेरे लिए वास्तव में हितकारी हो वो आप मेरे साथ कीजिए, है ना। तो भगवान भगवान भक्ति विघ्न विनाशन है, भक्ति के विघ्न को विनाशन करते हैं। तो सबसे बड़ा जो भक्ति में विघ्न है वो क्या है, भक्ति में बहुत सारे विघ्न हैं, भक्ति में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी बाधा हैं। सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है ना, कोई रिलेटिव्स नहीं है, ये समाज नहीं है, हम खुद ही हैं। और खुद मतलब हमारा मन, जो हमारा मन है, एक आचार्य लिखते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में जो रोड़ा लेके खड़ा हुआ है वो कौन है, हमारा मन है और कोई नहीं, है ना। तो मन में बहुत सारी चीज़ें, है ना, ऐसे। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये मन क्यों आपकी शरणागति से मुझे रोक रहा है। सारा रास्ता खोल के रख दिया है, सब कुछ बता दिया है, 0 से लेके 100 तक सब कुछ, सारी प्रोसेस भगवान ने दे दी है। इसमें कोई भी हिट और ट्रायल नहीं है, इसमें कोई भी अजम्पशंस नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, मे बी ये हो, सब कुछ भगवान ने दे दिया। लेकिन हमारा मन है वो हमको क्यों रोक के रखा है ना। मन में ऐसे अलग अलग चीज़ें क्यों आ रही हैं। तो भगवान क्या है, वो जो संशय रूपी जो बीज है वो नरसिम्हदेव उसको निकाल दें। एक तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, और फिर दूसरी बाधाएं आएंगी जब हम भक्ति करना प्रारंभ करेंगे।
तो अगर हम खुद जो मेंटल जो ब्लॉक है उससे हम निकल गए हैं और खुद हम भक्ति करना प्रारंभ किए तो बहुत सारी अलग अलग बाधाएं आएंगी, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज को आई, है ना, हमारे रिलेटिव्स में आ सकती है, हमारे समाज में आ सकती है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो समाज में ऐसा सोचने लगते हैं कि पता नहीं तो चला गया, ये तो गया, है ना। और लोग बहुत ही हीन दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये तो आप बहुत ही इलॉजिकल चीज़ कर रहे हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल चीज़ कर रहे हैं। आजकल तो नया ज़माना आ गया है और लोग साइंस का फील्ड है, सब लॉजिक से चलते हैं, सब इंटेलिजेंस से चलते हैं। आप पता नहीं कौन से इसमें कोई सेंटिमेंटल लोगों से जुड़ गए हैं, और तो ऐसे लोग बोलेंगे, है ना। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि भक्ति का रास्ता जो है वो कैसा है, कांटों से भरा हुआ, है ना। लेकिन कांटों को पार करके जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ा उसमें चलना पड़ेगा। तो ऐसे लोग डाउट करेंगे, हमारा मन करेगा और फिर आसपास के लोग बोलेंगे। तो वो जो हमें स्ट्रेंथ है, जो भक्ति में हमें बल है, जो आध्यात्मिक बल है, वो किन के माध्यम से मिलेगा? भगवान नरसिंहदेव के माध्यम से मिलेगा, है ना। जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं उनके पास भगवान कैसे आते हैं? मृत्यु बन के आते हैं, है ना। मृत्यु सर्वहरस साहब, सबको भगवान के दर्शन होते हैं। किसी को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, किसी को भगवान के मृत्यु के रूप में दर्शन होते हैं। और आजकल के हम समय में देख ही सकते हैं, जो कोविड फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसमें तुरंत कुछ दिनों के अंदर बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी सब कुछ है, और मृत्यु हो गई। हम भगवान को नहीं मानते। ये हिरण्यकश्यप भी ऐसे बोल रहा ना, मैं भगवान को नहीं मानता। कौन भगवान? कहाँ है भगवान? है ना। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मैंने वरदान ले रखा है, ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, तो मैं भगवान को नहीं मानता। तो ऐसे ही आजकल के जो लोग हैं, क्या भगवान? सब हमारे हाथ में है। कोरोना है, क्या है? वैक्सीन बना देंगे, मेडिसिन लेके आ जाएंगे, कुछ उसका अल्टरनेटिव लेके आएंगे। पहले लोग कितना टीबी से मरते थे, पोलियो से मरते थे, आज टीबी से कोई नहीं मर रहा है। हमने पोलियो की भी वैक्सीन निकाल दी। ऐसे बहुत सारे पहले रोग होते थे, अभी वो रोग नहीं होते। लोग क्या सोचते थे? टीबी होता है पाप के कारण होता है, बीमारियाँ होती पाप के कारण होती है। हमने ये पाप आप कुछ नहीं होता ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता, जस्ट एंजॉय करो, है ना। तो ये सब बीमारियाँ आई, उनको हमने हटा दिया, आगे चले कोरोना को भी हटा देंगे, है ना। लेकिन जब तक वो कोरोना को हटाएंगे वो खुद ही चले जाएंगे, खुद ही नहीं बचेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लोग जो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल नेचर, उसको चेंज करना चाहते हैं। ऐसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले जो ब्राह्मण कल्चर था, ब्राह्मणिकल कल्चर, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ स्क्रिप्चर्स हैं, जहाँ जहाँ यज्ञ चल रहे हैं, उनको सबको नष्ट करने का प्रयास किया, है ना। गायों को मारना चालू किया, है ना। तो बहुत बड़े स्तर पर जो हिरण्यकशिपु ने टेररिज्म फैलाया। लेकिन नरसिंहदेव ने कैसे मार दिया हिरण्यकशिपु को? यहाँ पे आता है, जैसे एक बच्चा खेल खेल में कीड़े को मसल देता है। जैसे बच्चा होते हैं, बगीचे में खेल रहे होते हैं, कोई कीड़ा आता है, हाथ में लेता है, ऐसे कर देता है। वैसे ही नरसिंहदेव ने खेल खेल में ही हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया, है ना। और जब नरसिंहदेव और हिरण्यकशिपु के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा बीच में समय आता है कि जो नरसिंहदेव है उनके हाथ में तलवार है, और यहाँ हिरण्यकशिपु के हाथ में भी तलवार, और दोनों आपस में बहुत एकदम तेज युद्ध चल रहा है। और बीच में क्या होता है कि नरसिंहदेव उनके हाथ से तलवार गिर जाती है ना। तो सारे देवी देवता सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे पता नहीं हिरण्यकशिपु उनको ना मार दे, है ना। ऐसा संशय आ जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी जब डिवोटीज़ हैं भक्ति की प्रोसेस में जाते हैं, तो ऊपरी तौर से एपरेंटली उनके जीवन में ऐसा कुछ होता है, ऐसा लगता है कि भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो नरसिम्ह देव क्या है, थोड़ा लड़ाई को एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपनी तलवार गिरा देते हैं, थोड़ा सा जो युद्ध चल रहा है उसका थोड़ा एक रोमांचक हो जाए कि सब थोड़ा डर जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, नरसिम्ह देव के हाथ से तलवार छूट गई। लेकिन उनको तलवार से तो मारना नहीं है, मारना किससे, नाखून से मारना है, करेक्ट। तो इसी तरह से भक्ति में जो है तो भगवान भी क्या है, कुछ टेस्टिंग, कुछ परीक्षाएं ऐसे लेते रहते हैं, और उसके माध्यम से थोड़ा सा भगवान भी क्या है, उसको थोड़ा रोमांचकारी बना देते हैं। हमारी भक्ति की जो यात्रा चल रही है उसकी रोमांचकारी बना देते हैं। लेकिन उस समय हमें पूरा फेथ रखना है ना, भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखना कि हाँ ये ऊपरी तौर से मुझे थोड़े कष्ट हो रहे हैं, और जनरली वो कष्ट क्या होते हैं कि वो मन के स्तर पर होते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज को था, प्रहलाद महाराज निर्भय थे, निडर थे, उनको नरसिम्ह देव की सुरक्षा पे पूर्ण विश्वास था। ऐसे ही हमें पूरी तरह से विश्वास होगा। तो जो नरसिम्ह देव हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। अभी हम कितने तैयार हैं उनकी शरणागति लेने के ऊपर, वो हमारे ऊपर है। बाकी नरसिम्ह देव तैयार है। और दूसरा, इस इंसिडेंट से हम ये भी देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते हैं, या भगवान को एक अपने एक मेंटल बॉक्स है उसके अंदर मापना चाहते हैं कि भगवान तो ऐसे ही होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो नरसिम्ह देव अपने रूप को प्रकट करके बताते हैं कि भगवान को जानने के लिए मतलब भगवान को अगर जानना है तो हमारे जो पूर्व अनुभव हैं या हमारा जो मानसिक चेतना है उसके द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए भगवान की शरणागति लेना होगा, भगवान के भक्तों की शरणागति लेना होगा, है ना। कई लोग स्पेकुलेट करते हैं ना, भगवान ऐसे भी हो सकते हैं, भगवान ऐसे भी हो सकते हैं, भगवान है भी कि नहीं है, भगवान बहुत पुराने हैं तो हो सकता है भगवान बहुत बूढ़े हो गए होंगे, भगवान में शक्ति नहीं बची होगी। ऐसा फोटो है एक एटलस का है, भगवान है, उनकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है और पूरी पृथ्वी को उठाए हुए हैं और झुके हुए हैं, पीठ दर्द कर रही है क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए, है ना। तो नरसिम्ह देव अपने रूप को प्रकट करके यही बता रहे हैं कि भगवान के बारे में स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भक्तों से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को देखना है रात में तो बहुत सारी अगर हेलोजन लगा देंगे कि हमने बहुत सारे पूरे घर के आसपास सारी हेलोजन लगा के रखी है, फिर भी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब सूर्य है ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब सूर्य उसका टाइम है, जब वो वहाँ पर उदय होगा तब सूर्य दिखाई देगा। तो उसी तरह से अगर हम सोचेंगे हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन भगवान तो हमें दिखे ही नहीं, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, तो भगवान कभी सामने नहीं आने वाला। क्योंकि भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से भक्तों से प्रसन्न होकर तो ही प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, हिंदी लेक्चर में, कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि इस खम्भे के अंदर भी तुम्हारे भगवान हैं, तो प्रहलाद महाराज के बोलने से पहले नरसिम्ह देव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ मैं अंदर हूँ, मैं अंदर ही बैठा हूँ, है ना। तो असुर लोगों को इस तरह से, नास्तिकों को विश्वास नहीं होता है। तो ये जो नरसिम्ह लीला है, इस तरह से नरसिम्ह देव इस रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरसिम्ह देव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।